हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ब्रिजेश आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप 3-4 सवालों के जवाब पाओगे। एक तो पहला सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी प्रोडक्ट का ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एक सवाल रहेगा कि अगर आप एफडी करते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो आपको कितना मतलब वो टर्म्स कंप्लीट करने के बाद वो कितना पैसे मिलेंगे। और तीसरा सवाल ये है कि अगर सपोज एक एन नंबर ऑफ अमाउंट मान लीजिए कुछ 1500 रुपये अगर मंथली आप जमा करते हो तो 4 सालों के लिए, तो जब वो 2-4 साल कंप्लीट होते तब आपको कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए की प्राप्ति होगी वो जानेंगे। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल फार्मूला है, ये छोटे मोटे फार्मूले और इस तरह के ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि ये डेली लाइफ में कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आप खुद का एक हिसाब आंकड़ा बैठा सकते हो, तो आपको एक प्रिडिक्शन हो जाता है कि ये एक्स अमाउंट मुझे मिलने वाला है या एक्स अमाउंट मैं देने वाला हूँ। तो इन सब के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। सपोज है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपके पास आपने 50,000 का लोन लिया हुआ है, ठीक है 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोलता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 सालों के लिए, यानी कि 3 साल लगातार आपको 8% के हिसाब से 50,000 के ऊपर कितना मंथली इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला है पीएमटी। पीएमटी होता है कि जो मंथली में आपको एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे कि ईएमआई हमको जानने के लिए हम सबसे पहले पीएमटी टाइप करेंगे, पीएमटी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले बोलता है रेट क्या है, ये हमारा 8% रेट है, ये क्या है सालाना है। और जो ये जो फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल फॉर्मूला होते हैं ये जो है मंथली में कैलकुलेट करता है। इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा देके आगे बढ़ते, और ये बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ समय जो भी है ये है 3, तो इसको गुना कर देंगे 12 से, यानी कि 36 महीने, 36 मंथ। ठीक है, इतना हमारा ये कॉमन रहेगा, ये फिक्स रहेगा हर एक चीज में। अब अगला बोलता है पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आपने कितने पे लोन लिया हुआ है या आपको कितने का लोन चाहिए। तो ये 50,000 है, इसको सेलेक्ट करने इतना ही, बाकी सारे ऑप्शनल है। इसको शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर मार लीजिए। तो आंसर जो हमारा आता है 1566 रुपीज 82 पैसे, यानी कि 1566 रुपये 82 पैसे कुछ अपने को ये मंथली ईएमआई पड़ेंगे। अगर आप 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, फोन खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो या किसी तरह का चीज खरीदते हो, तो आपको ये मंथली पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ही आसान और अच्छा इजी ट्रिक है, आप ऑनलाइन भी कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल होता है वहाँ पे कैलकुलेशन देखिए और यहाँ पे आके टैली कर लीजिए। ठीक है, एक वीडियो और मैंने ऐसे बनाया है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। चलिए दूसरा सवाल जो है हमारा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कितना ईएमआई जमा करना होगा 3 साल तक 1 लाख रुपए पाने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 3 साल के बाद आपको जरूरत है 1 लाख रुपए के लिए, तो आज के टाइम पे मैं कितना ईएमआई मैं भरूंगा ताकि मेरे को 3 साल में 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो। और अपने को जो इंटरेस्ट मिलेगा 8% का इंटरेस्ट है, यानी कि हमको 8% का ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है पीएमटी आपको टाइप करना है। पीएमटी टाइप करने के बाद ये कॉमन है रहेगा रेट, ये है डिवाइड बाई 12 कॉमा 3 × 12 कॉमा। अभी प्रेजेंट वैल्यू हमको पता नहीं है कि हमको कितना प्रेजेंट में आज कितना ईएमआई भरना है। हमको तो फ्यूचर वैल्यू पता है कि हमको फ्यूचर में 3 साल के बाद 1 लाख रुपए उठाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू के जगह पे ये जो पीवी वैल्यू है इसके जगह पे कॉमा दे दीजिए। ठीक है, इसको इसके भी अपना फ्यूचर वैल्यू क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू में मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए। तो उस हिसाब से आपको 2,466 रुपये 0.97 पैसे आपको मंथली पड़ेंगे। अगर आप इतना मंथली भरते तो फ्यूचर में जाके 3 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट के साथ, जो भी इंटरेस्ट बैंक का होगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा सवाल का जवाब। तीसरा, कभी कभार लोगों के मन में ये होता है, मान लीजिए ये सब मुझे नहीं समझता है। अब मान लीजिए अगर मैं 1,500 रुपये 3 साल के लिए जमा करता हूँ, ठीक है, तो कितना होगा, यानी कि अगर मैं मंथली मंथली 1,500 रुपये या 2,000 3,000 कितना भी एक्स अमाउंट मैं मंथली जमा करता हूँ,
तो मेरे को 3 साल में कितने पैसे की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है 8%। ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये एक प्रेडिक्शन के लिए लिखा गया है, और ईयर जो है 3 साल का है। तो उसके लिए यहाँ पे पीवी फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू, यानी कि फ्यूचर वैल्यू कभी भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि 1500 रुपये अगर मैं जमा करता हूँ 3 साल के लिए तो मेरे को फ्यूचर वैल्यू इतना प्राप्ति होगा। चलिए इसको भी जान लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट होता है। इक्वल टू एफ बी फ्यूचर वैल्यू, टैब मारिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, ये है, डिवाइड बाई 12 करना है, कॉमा कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, इंटू 12 कर दो, 36 महीने, केवल ये महीने में कैलकुलेट होता है। अच्छा, आप बोलता है पीएमटी, पीएमटी मतलब आपका मंथली, क्योंकि आपका ये फ्यूचर तो है नहीं, फ्यूचर आपको पता ही नहीं फ्यूचर में कितना मिलना है, तो मंथली आपका ये है। ठीक है, मंथली आप 1500 रुपये या 2000 जो भी भरोगे, आप इसको सिर्फ दबा के ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मारना है। तो उस हिसाब से आपको 3 साल में अगर 1500 रुपये भरते हो 8% के हिसाब से 60,803 रुपये 34 पैसे ये आपको प्राप्ति होगी 3 साल के बाद। ठीक है, ओके। अगर ये भी समझ गया तो जरूर इसको लाइक कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए 3 साल बाद अगर कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन है 15, ये जो पहला क्वेश्चन है 50,000 रुपये हमको मंथली भरना है, यानी कि ये जो हमने उठा लिया है, लोन ले लिया हुआ है, इस लोन को कट करने के लिए मंथली आप इतना भरोगे 3 साल तक, तब जाके ये 50,000 रुपये आपके माफ होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बोला बैंक वालों को एक काम करता हूँ, ये 50,000 ना मैं मंथली नहीं भरूंगा, 50,000 ये मैं एक साथ भरूंगा, 3 साल जब आएगा एक साथ भरूंगा। ठीक है, अगर बड़े बिजनेसमैन हो तो आपको ये बैंक सुविधा देती है, छोटे लोगों को ये सुविधा थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने बोला बैंक को यार इतना 50,000 है, मैं एक साथ तीसरे साल में ही भरूंगा, मंथली मंथली मेरे को नहीं जमने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, तो सेम वही चीज दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके लिए भी ये है, उसके लिए भी एफबी फॉर्मूला है, सेम चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो है ये, इसको डिवाइड करो 12 से, और कितने समय के लिए, 3 साल के, गुना करो 12 से। ठीक है, और ये पीएमटी तो पता नहीं है। ठीक है, पीएमटी की जगह स्किप कर दो। हाँ, पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने कितने पे लोन उठाया, 50,000 पे लोन उठाया है। ठीक है, तो 50,000 पे जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और इंटर मारोगे, तो आप जब 3 साल का एक साथ भरोगे तो आपको 63,511 रुपीज ये आपको टोटल आपको 3 साल में पे करना होगा विथ इंटरेस्ट के साथ, जो भी बैंक का है। तो ठीक है, इसके अंदर कोई हिडन चार्ज नहीं है, अगर बैंक का अगर टर्म्स एंड कंडीशन आप प्रॉपर पढ़ते हैं तो इस तरह से आप ये चारों सवालों के जवाब पा चुके हो। इस तरह से आप कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो या कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो कुछ आपके भी मन में इस तरह के सवाल होंगे तो आप एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हो, हिसाब किताब बैठा सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ठीक है, अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।